दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। कारपेट सिटी के नाम से पूरे भारत में मशहूर दरी व कालीन के लिए प्रसिद्ध शहर बदोई के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय विजय लक्ष्मी दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1968 में गोंडा यूपी में हुआ। बचपन से आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी। कर्मठता, दृढ़ता, लव और लॉ का बैलेंस, सबको सुख देने की भावना सदा ही आपके दिल में रहती है। सन 1986 में आपको गोंडा से ही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। सेवा केंद्र का पवित्र वातावरण, संगठन की एकता से प्रभावित होकर आपने भी अपना जीवन प्रभु अर्पण कर दिया। सन 1990 से गोंडा, देवरिया, सालमपुर आदि स्थानों पर अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान करती हुई सन 1995 से बदोई सेवा केंद्र की विशेष सेवाओं को निरंतर आगे बढ़ाती जा रही हैं। शिव परमात्मा का सच्चा गीता ज्ञान जन जन तक पहुंचाते हुए आपने अनेकानेक कार्यक्रम, पदयात्रा, शांति यात्रा, महिला सशक्तिकरण, ग्राम विकास अभियान, एजुकेशन कैंप आदि का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय एक सेवा केंद्र, 8 गीता पाठशालाओं में 500 से भी अधिक बीके स्टूडेंट्स रोजाना ज्ञान मुरली सुनकर दैवी दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारे लौकिक पिताजी किसान थे, बहुत बड़े दृढ़ संकल्पित किसान थे। हमारे लौकिक परिवार में पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा वातावरण था, लेकिन हमें पूजा पाठ में उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ध्यान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसलिए हमारा उतना इंटरेस्ट पूजा पाठ की तरफ नहीं होता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक वातावरण था हमारे परिवार के अंदर। अचानक बाबा का ज्ञान मिला हमको 1986 में, और इस ज्ञान में जब हम आए तो हमको सबसे अच्छा यहाँ की प्योरिटी अच्छी लगी। यहाँ की जो ध्यान करने की विधि थी वो भी बहुत अच्छी लगी हमको, और यहाँ का जो ईश्वरीय स्नेह था वो बहुत अच्छा लगा हमें। यहाँ की सच्चाई सफाई भी बहुत अच्छी लगी, और विशेष हमारी बचपन से भी ये विशेषताएं थी कि हम बहुत दृढ़ संकल्प, क्योंकि लौकिक परिवार में भी बहुत सच्चाई सफाई थी, दृढ़ संकल्पित हमारे पिताजी थे, तो हम लोगों में भी वो संस्कार थे। सच्चाई सफाई बहुत थी, और लौकिक दुनिया में भी जो हमारा परिवार था वो मर्यादित था। ला और लब का बहुत बड़ा बैलेंस था हमारे परिवार के अंदर, तो वो सब संस्कार हमारे में भी थे। बाबा के घर में जब हम आए तो यहाँ की जो नियम मर्यादाएं थी वो हमको बहुत आकर्षित की। हम इंटर का एग्ज़ाम देने गए थे, तो वहाँ हम साइंस साइड से पढ़ते थे, तो बायोलॉजी का हमारा प्रैक्टिकल था, तो वहाँ एक बहुत बड़ा कॉलेज था, तो थोड़ा सा हम बचपन में बहुत ही एक्टिव थे। तो पिताजी हमारे गए थे बायोलॉजी का एग्ज़ाम दिलाने, तो थोड़ा होता है ना आगे पीछे, जैसे एक सेक्शन ख़त्म होता है फिर दोबारा होता है, तो थोड़ा टाइम लगा उसमें। तो वहाँ प्रदर्शनी लगी हुई थी, तो हमको ऐसे इंटरेस्ट आध्यात्मिकता में नहीं था, लेकिन थोड़ी एक्टिव होने के कारण हम सोचे कि ये क्या है, तो देखने गए। तो वहाँ भाई बहनें प्रदर्शनी समझा रहे थे,
उसमें उन्होंने ये हमको पहला लेसन कराया कि आप देह नहीं आत्मा हैं। दूसरा लेसन भी उन्होंने कराया कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं, परम धाम के रहने वाले हैं। तो ये 2-3 बातें तो ठीक तो लगी, लेकिन उतना हमको एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन जब तीसरा लेसन उन्होंने कराया कि परमात्मा शिव ही है, सभी देवी देवताओं का भी पिता शिव है, ये ज्योति स्वरूप है, और इसको याद करना है अपने को आत्मा निश्चय करके, और परमात्मा को ज्योति स्वरूप में याद करना है। तो ये बातें हमें बहुत दिल से लगी। और जो वो चित्र था शिव बाबा का सर्वगुणों वाला, तो उससे हमें जैसे किरणें शक्तियाँ निकलते हुए अनुभव हुआ। तो वहाँ से ही हमने पूरा प्रदर्शनी भी नहीं देखा, वहाँ से ही हम चले आए। और आने के बाद 3 साल तक हमारा ब्रह्मा कुमारी से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन हमारा ध्यान हम करते रहते थे। अचानक 1969 की हमें अव्यक्त महावाक्य मिले, जो हमारी अव्यक्त वाणी होती है हमारे ब्रह्मा कुमारीज में, क्योंकि हर साल का रिकॉर्ड होता है हमारे जो महावाक्य होते हैं। तो 1969 की जो हमें अव्यक्त वाणी मिली, तो उसमें हमारी बड़ी सारी दादियाँ जो हैं, हमारी मेन 8 दादियाँ, उन सभी दादियों का संदेश था उसमें, अनुभव। एक भाई था, तो उसने ही ला करके दिया था, किसी के ये नहीं पता कि उसका कहाँ मिला था उसको, लेकिन वो ज्ञान में चलता नहीं था, लेकिन बुक ला के हमको दे दिया कि ये ब्रह्मा कुमारी से हमको मिला है। तो उस बुक को मैंने पढ़ा, और पढ़ करके दादियों के अनुभव के आधार से हमने योग करना सीखा। फिर योग करते करते उससे जो अव्यक्त महावाक्य थे, वो बाबा की टचिंग थी कि क्या था हमको अनुभव। शाम को जब हम योग में बैठते थे, या हम गांव के रहने वाले थे, तो अक्सर करके हम लोगों के आंगन में सोने का शाम का सिस्टम था, सब चारपाइयाँ डाल करके सभी सोते थे। तो सुबह जो शाम को जब हम उधर आकाश की तरफ देखते थे, तो 2-2.5 साल तक हमको आकाश मार्ग से जो ब्रह्मा बाबा का चित्र है ये हमको दिखता था। तो उससे हमें बहुत विशेष मतलब आकर्षण होता था। और बाबा हमको आगे पीछे जैसे कुछ भी होता था, कोई परिस्थिति होती थी, कोई बातें होती थी, क्योंकि उस टाइम हम हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो पढ़ाई पीरियड में भी जैसे कोई चीज़ नहीं आती थी तो बाबा को याद करते थे, तो वो बहुत अनुभव होता था, खिंचाव बहुत होता था बाबा से। फिर धीरे धीरे हमको ज्ञान की पूरी समझ आई। फिर हमने अपने पिताजी को ज्ञान सुनाया। पिताजी हमारे बहुत बड़े लाभफुल थे, और हमारे उस ज़िले के बहुत माने जाने आदमी थे। तो वो थोड़ा सा हम लोगों के घरों में मर्यादाएं भी बहुत थी, जो हम इतने पिताजी से क्लोज नहीं हो पाते थे। हम लोगों को बहुत डर लगता था, लेकिन ज्ञान सुनाने में हम नहीं डरते थे, उनको सुनाया करते थे। लेकिन बाबा की सारी बातें उनको हम नहीं बता पाते थे। फिर भी धीरे धीरे उनको भी ज्ञान में चलाया, हमारे साथ साथ वो भी चलने लगे। और फिर अचानक 3 साल के बाद ब्रह्मा कुमारीज का हमारे गांव में आना हुआ। और उसके बाद जब वो बहनें आईं तो उनके बहनों के साथ भी हम गए, और जा कर के उस दिन जाना और बाबा के घर में रहना शुरू किए हम। उसके बाद में हमारे घर में गीता पाठशाला भी चलने लगी। आज 20-25 साल से हमारे घर में गीता पाठशाला भी चल रही है। हमारा पूरा परिवार ज्ञान में चलता है। बाबा के घर में हर तरह का सहयोगी है हमारा परिवार। हमारा एक छोटा भाई है, वो लंदन में भी रहता है, सुधीर भाई। तो हमारा पूरा परिवार ज्ञान में चलता है। और बाबा ने हमको बहुत अनुभव कराया। हमको ज्ञान में जब हम आए तो हमको यहाँ की पवित्रता बहुत अच्छी लगी, कि प्योरिटी बहुत अच्छी लगी। क्योंकि हमें लौकिक दुनिया में भी संकल्प तो चलते थे कि हमें दुनिया में नहीं जाना है, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। क्योंकि हमारे घर में जो भक्ति का वातावरण था, तो पहले से हमारे घर में लहसुन प्याज कोई नहीं खाता था, पूजा पाठ होता था, बिना भोग लगे भोजन नहीं मिलता था। और प्योरिटी विशेष हमारे घर में ज़्यादा थी, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे वो प्योरिटी पर विशेष ध्यान देते थे। तो ऐसे हमारे परिवार में स्वच्छता बहुत थी। तो प्योरिटी ही हमको बाबा के घर में भी अच्छी लगी। और स्नेह बहुत, एकता सद्भावना, क्योंकि हमारा परिवार जो था वो 25-30 का जॉइंट फैमिली में हम लोग थे। तो बड़े छोटे का अदब करना, एकता सद्भावना से चलना, बड़े ला से लब के साथ चलना, ये सब हमारे लौकिक सिस्टम भी थे। और बाबा के घर में जब आए तो ये सब चीज़ें हमने बाबा के घर में भी देखा, तो हमको बहुत अच्छा लगा बाबा के घर में। और आज भी हमारे अंदर दृढ़ संकल्प बहुत है। कुछ भी होता है
एक हमारा स्वभाव भी है, नेचर भी है कि कोई काम करना होता है तो ये होता है हम तुरंत करें। तो हमको जब वो बताया गया ना कि परमात्मा शिव ही है, तो हमें ऐसे ज्योति की जैसे शक्ति की अनुभूति हुई। जो वो चित्र था सर्वगुणों वाला, उस चित्र पर जो वो बहन भाई समझा रहे थे, बहन थी या भाई था हमें पूरा याद नहीं है, लेकिन उस चित्र का जो मेन फिगर है, उस फिगर से हमको एक अजीब शक्ति की अनुभूति हुई, कोई प्रकाश की ऐसे अनुभूति हुई। और उस टाइम से ही हम योग करना शुरू किए। हमको पूरा ज्ञान भी नहीं था कि कैसे योग किया जाता है, लेकिन वो जो अव्यक्त महावाक्य पढ़े उससे हम मेडिटेशन करना सीखे और उससे हमारे जीवन में बहुत लाभ हुआ। अव्यक्त बाप दादा से पहली बार पांडव भवन में 90 में मिलना हुआ। और जब मैं पांडव भवन पहुंची तो पांडव भवन में हमें बहुत पीसफुल वातावरण का अनुभव हुआ, जैसे लगा हम अपने घर में आ गए हैं, यही मेरा अपना घर है। और मधुबन जब पहुँचे तो उस वक्त बाबा स्टेज पर भी मिला करते थे, स्टेज पर भी हम जाके बाबा से दृष्टि भी ले करके आए। उसी टाइम अनाउंसमेंट भी हुआ था कि अभी बाबा सभा में मिलेंगे। बनारस जोन की पार्टियाँ स्टेज पर चढ़ी थी, उसके जस्ट बाद बाबा का ये अनाउंसमेंट हुआ कि अब सभा में मिलेगा। तो 90 में हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान से मिलने का। और वहाँ के भाई बहनों का स्नेह, वहाँ की एकता, वहाँ की प्योरिटी बहुत आकर्षित की हमको। हम बाप दादा को स्टेज पर मिले तो हमें बाबा की जो दृष्टि थी, वो दृष्टि से हमको जैसे हम सब कुछ भूल गए ऐसा फीलिंग हुआ। और वो असर हमको 2 दिन तक रहा। इतनी ज़्यादा पीसफुल का अनुभव हुआ, शक्तियों की अनुभूति हुई कि 2 दिन तक हम बोल भी नहीं पाते थे। इतना डीप साइलेंस की हमें अनुभूति हुई। जो हमारे साथ बहनें भी गई थी तो वो कहती थीं कि आपको क्या हो गया, लेकिन हम मतलब इतना ज़्यादा शक्ति की अनुभूति हमको उस टाइम हुई थी कि हम बिल्कुल डीप साइलेंस में रहना अच्छा लगता था। 2 दिन तक ये असर था जब बाबा की हमें पहली बार दृष्टि मिली। जब हम पहली बार दादी से मिले तो हमारी बहुत सारी सीनियर बहनें भी थीं और पूरे बनारस जोन के टीचर्स बहनों से दादी मिली। और दादी ने अपने गोद में हमारा सिर रख करके और हाथ भी फेरा, तो हमको ऐसे फीलिंग हुआ जैसे साकार बाबा गोद में सर रख करके बच्चों को अपनेपन का अनुभव कराते थे, शक्तियाँ देते थे, स्नेह करते थे। तो साकार बाबा की फीलिंग हमें बड़ी दादी से हुआ। और बड़ी दादी ने जो जो उस वक्त महावाक्य उच्चारण किए या जो जो चीज़ें उन्होंने संकल्प कराया, जैसे दादी ने कहा था कि अनुभव कराया उस वक्त
कि कभी भी सच्चे दिल पर साहब राजी, भगवान तभी राजी रह सकता है जब आप सच्चे दिल से कार्य करेंगे, सच्चाई, सफाई, ईमानदारी होगी। तो वो जैसे हमारे जीवन में वरदान हो गया। और आज भी उन चीज़ों को हम भरसक प्रयास करते हैं कि हम इन महावाक्यों को दादी का प्रैक्टिकल करें। ये हमारे जीवन में जैसे लगा वरदान के रूप में मिला दादी का। उन्नीस सौ 92 में हम लोगों की कन्याओं की ट्रेनिंग थी, तो जगदीश भाई ने क्लास कराया और मिलने का भी मौका मिला जगदीश भाई से। तो और बाकी क्लास तो बहुत सारी अच्छी कराए, लेकिन जगदीश भाई ने हम कन्याओं से एक दृढ़ संकल्प कराया था कि कभी भी बड़ों को कोई खाने में, पहनने में या इनके कोई ऐसे सुविधाओं में कभी भी ध्यान नहीं देना। आप अपने त्याग तपस्या के आधार पर कार्य करना, बड़ों का रिस्पेक्ट करते चलना, क्योंकि बड़ों के जीवन में बहुत सारी उम्र होते हैं, प्रॉब्लम आती है, उनको अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, तो उनको समय प्रति समय बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है। लेकिन कभी कन्याओं को उनको फॉलो करके अपने को आगे देखना नहीं है, फॉलो नहीं करना है। अपने त्याग तपस्या दृढ़ता के साथ आपको आगे बढ़ना है और किसी को भी फॉलो इस यज्ञ में ना करके बाप दादा को फॉलो करते हुए और आपको आगे बढ़ना है। तो आज तक हम जगदीश भाई के इस महावाक्य को अपने जीवन में प्रैक्टिकल उतार रहे हैं। हम किसी को आज तक फॉलो नहीं किए बाप दादा के अलावा। और ऐसे रिस्पेक्ट जो उन्होंने कहा, हमारे पास कोई छोटा है या बड़ा है, हम हर एक व्यक्ति का रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, सम्मान और रिस्पेक्ट के साथ चलते हैं, लेकिन फॉलो हम बाप दादा को ही करते हैं, मम्मा बाबा को। ये संकल्प हम लोगों को कराए थे जगदीश भाई, और उनका जो संकल्प था, आज हमारा जीवन उनके संकल्पों के द्वारा बहुत सुखमय है, बहुत अच्छे ढंग से व्यतीत हो रहा है। जगदीश भाई हमें भूलते नहीं हैं। हमारे अपने जोन के जो गुप्ता भाई साहब थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी पालना दिया। हमको शेरनी कह के बुलाते थे भाई साहब, कहते थे कि हमारे घर की शेरनी है। तो और भाई साहब कहते थे कि आप बहुत कुछ करेंगी। उस वक्त तो हमको इतना एहसास नहीं होता था, लेकिन अभी इस चीज़ का अनुभव मैं कर रही हूँ कि भाई साहब का भी बहुत वरदान है हमारे साथ, हमारे गुप्ता भाई साहब का। उनके दृढ़ संकल्प के द्वारा आज हम भी वो अच्छे सेवाओं में, ईश्वरीय सेवाओं में भी बहुत अच्छा कार्य किया है। अब पता चलता है भाई साहब तो नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा से भी हमको बहुत लाभ मिला, अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े हम। वैसे तो बाबा के घर में तो देखो, हम कन्या आए तो प्योरिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है, ही पवित्र। लेकिन विशेष बाबा के घर में हमारी जो धारणाएं हैं कि जो भी हम समर्पण होने के पहले जो हमारी दादियों ने जो संकल्प कराया है, जहाँ बिठाए, जैसे खिलाए, जैसे रखे, इसमें हम बिल्कुल पक्के हैं। जो भी परिस्थिति आती है, जो भी समस्याएं आती हैं, उसमें हमें थोड़ा भी हलचल नहीं होता है। और ये हमारी विशेषताएं हैं कि हम कोई भी चीज़ सुविधा हो नहीं हो, फिर भी हम दृढ़ संकल्प के साथ सेवाएं करते हैं। दृढ़ता हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है। ला और लब का बहुत तगड़ा बैलेंस है, क्योंकि हम लाफुल घर के हैं। हमारे लौकिक में भी ला और लब का बहुत सिस्टम था बाबा के घर में, और ऐसा जीवन भी हमारा है। ला और लब भी स्नेही भी बहुत हैं, तो हम थोड़े से मर्यादा को भी ध्यान में रखते कार्य करते हैं। अभी अंत का जो समय है, जो अभी समाज का वातावरण है, जो सारे विश्व की जो हालत है, वर्तमान समय ऐसे भी जो हमारी सुबह शाम की क्लासेज होती है, उसमें भी हमारी क्लासेज भी चलती है। और विशेष प्रकृति के प्रति आधा घंटा हम सभी भाई बहनें कमेंट्री के द्वारा प्रकृति को भी योगदान देते हैं। हमारे क्लास के भी सारे स्टूडेंट भी मदद करते हैं हमको। और मनसा से भी हम हर एक आत्मा को शांति और सुख की अनुभूति कराने की कोशिश करते हैं। जैसे परमात्मा के जो महावाक्य हैं, हम सभी को जो सुनते हैं, बाबा कहता है कि बच्चे, जो भी शक्तियां हैं, आप सारे ग्लोब को सामने इमर्ज करके उनको शक्तियां दो। तो ये कारोबार हमारे भदोई सेंटर पर वर्तमान समय चल रहा है। आधा घंटा हम विश्व की शांति के लिए, उनके दुख कला कलेश को ख़त्म करने के लिए हम परमात्मा से शक्ति लेकर के उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सभी ब्राह्मणों के लिए तो हम यही कहेंगे कि हमारे जितने भी बाबा के बच्चे हैं, वो सभी सारे विश्व के प्रति शांति का, प्रेम का, आनंद का योगदान दें।
और उनको भी अनुभूति कराएं जो हम सभी ब्राह्मण परिवार को, हमारे बीके भाई बहनों को परमात्मा के द्वारा जो प्राप्ति हुई है वो सारे विश्व को कराने की कोशिश करें। ये हम अपने ब्राह्मण परिवार के प्रति हमारी प्रेरणा है। ज़िंदगी में जितनी भी मेरी दिक्कतें आई है, छोटी मोटी जितनी भी, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, सब कुछ दीदी ने उसमें मेरी मदद की है उसको सॉल्व करने के लिए। आज मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, वो सब आज दीदी के कारण हूँ, बाबा के कारण हूँ। उनसे पहचान कराने वाली ही दीदी है मेरी। दीदी में विशेषता है कि इतना ऐसा लगता है जैसे हमारे परिवार में है, और ये बाबा के साथ हैं तो जो सिखाने की जो इनकी व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी लगती है और बहुत अंदर तक छू जाती है। दीदी जी की कर्तव्य निष्ठा, डिसिप्लिन और सत्यवादिता और दृढ़ता ने मुझे इतना प्रभावित किया। अकेले होकर भी बहुत बड़े से बड़ा कार्य करना और किसी भी परिस्थितियों में डगमग ना होना, ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। और मैंने उनसे सीख करके स्वयं को भी इतना दृढ़ संकल्पित किया कि मैं अकेले भी बहुत बड़ी समस्याओं का भी सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। वो चट्टान की तरह अडिग रहती हैं हमेशा भी, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई साथ दे ना दे, वो भगवान को अपना साथी बना करके चलती हैं और मैं उनसे जीवन भर प्रेरणा पाता रहता हूँ। और दीदी से तो बहुत सारी विशेषताएं सीखी है, जैसे कर्मठता सीखी है, संकल्पों में दृढ़ता सीखी है, कैसे कार्य किया जाता है, कैसे संकल्प करो तो उसको कैसे सिद्ध किया जाता है, कैसे विधि से सिद्ध किया जाता है, ये सारा दीदी ने बताया है। शांति सा